एनएफपी के इस वीक में खुशामदीद। एनएफपी का वीक था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अदालत ने फैसला देके इसको ट्रंप की हार का वीक बना दिया है। इसके साथ साथ ही इंडियन के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि इंडिया को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। इंडियन करेंसी काफ़ी दिनों से मुसलसल गिरती जा रही थी और इस वीक में जो क्लोजिंग हुई थी वो 88 रुपीज़ हुई थी। इससे भी नीचे इंडियन रुपीज़ गिर सकता था डॉलर के अगेंस्ट, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरफेयर करके स्टॉप किया रुपए की गिरावट को। लेकिन इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर आई है कि कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के जितने भी टैरिफ थे सबको इलीगल करार दे दिया है और उन सबको हटाने का फैसला दे दिया है बाय 14 अक्टूबर 2025। लेकिन 14 अक्टूबर 2025 तक वो लगे रहेंगे। क्या इंडिया के लिए ये फैसला सस्टेन करेगा या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को चेंज कर देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम काफी गुस्से में है और फेडरल रिजर्व जिसकी टून अभी डविश है वो भी डॉलर इंडेक्स को मुसलसल डाउन साइड पे लेके जा रही है और डॉलर इंडेक्स का गिरती हुई पोजीशन डोनाल्ड ट्रंप को मजीद फ्रस्ट्रेट कर रही है। जानेंगे जियोपॉलिटिकल, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की मदद से इस वीक गोल्ड को हमने बाय करना है या सेल करना है। तो बाय बेबी बाय वाला सीन दोबारा से ऑन हो चुका है। किस लेवल से बाय करना है, क्या गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर पाएगा या फिर नहीं, और अगर वो ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो कितना अपसाइड पे जाएगा, जानेंगे इस वीक की गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो में, जो कि बहुत ज्यादा लंबी और डिटेल से भरपूर, नॉलेज और इंफॉर्मेशन से भरपूर होने वाली है। तो देर किस बात की स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन, नॉलेज और अर्निंग से भरपूर गोल्ड वीकली एनालिसिस। माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। आपको पता है कि एनएफपी की वजह से ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वीक एक और वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रंप की शिकस्त। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, इसको ट्रंप की शिकस्त का वीक भी कहा जा सकता है। स्क्रीन के ऊपर आपके ट्रंप की न्यूज़ चल रही हैं और ट्रूथ सोशल का उसका ट्वीट भी चल रहा है। लेकिन इसके अलावा पूरे वीक में मार्केट किस तरीके से मूव करेगी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए मंडे की, तो मंडे वाले दिन यूएस का बैंक हॉलीडे है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरे वीक में होने वाले जियोपॉलिटिकल इवेंट्स की और कैलेंडर इवेंट्स की। न्यूजीलैंड, जापानीज येन, एयूडी, जीबीबी, यूरो और ब्रिटिश पाउंड के अलावा काफ़ी ज़्यादा डाटाज हैं, लेकिन सब लो इम्पैक्टेड है, उनका मार्केट के ऊपर इतना खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। यूएस का बैंक हॉलीडे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये लेबर डे के तौर पे मनाया जाएगा और कैड के अंदर भी बैंक हॉलीडे है। तो ये मंडे वाला दिन, खास तौर पे जो मंडे वाले दिन मार्केट में मूव आएगी वो मूव डोनाल्ड ट्रंप और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान होने वाली चक्कलिश में, यानी कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी बेस पे आएगी। सबसे पहले तो मंडे को जो गोल्ड की और डॉलर इंडेक्स की ओपनिंग है वही फैसला करेंगी कि मार्केट ने किस तरह से मूव करना है। जैसे ही मार्केट सिडनी सेशन ओपन होएगा, टोक्यो सेशन ओपन होएगा, मार्केट में वोलेटिलिटी होगी, गैप भी आने के चांसेस हैं और डॉलर इंडेक्स में डाउन साइड पे गैप आने का चांसेस है और गोल्ड में अप साइड पे गैप आने के चांसेस हैं। आगे चल के मैं आपको मजीद डिटेल बताऊंगा, लेकिन मंडे को यूएस का बैंक हॉलीडे होने की वजह से कोई इतनी खास मूव न्यूयॉर्क सेशन में नहीं आएगी। बात बताने का आपको मकसद ये था। अगर ट्यूसडे की बात की जाए 2 सितंबर 2025 की, तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस और कंज्यूमर स्पेंडिंग जैसे कुछ डाटाज हैं और यूरो के भी कुछ डाटाज हैं, फ्लैश एस्टिमेटेड कोर सीपीआई वगैरह इस तरह के डाटाज हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एयूडी का जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा है बुध वाले दिन 3 सितंबर को, और इसके साथ साथ एयूडी के गवर्नर भी बात करेंगे। यूरो के फाइनल सर्विसेज पीएमआईज और ग्लोबल जर्मन पीएमआईज के डाटा चलते रहेंगे, लेकिन वो लो इम्पैक्टेड है। जो बुध वाले दिन यूएसडी का बड़ा डाटा है वो है जॉब्स लॉट ओपनिंग का डाटा, ये भी लेबर मार्केट से रिलेटेड है, इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अब चलते हैं हम जुमेरात की तरफ। जुमेरात वाला दिन स्विस बैंक का सीपीआई डाटा है और यूएस का एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, आईएसएम सर्विसेज पीएमआईज एंड फाइनल सर्विसेज पीएमआई, नेचुरल गैस स्टोरेज एंड एफएमसी के 1-2 मेंबर भी बात करेंगे। तो जुमेरात वाला दिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हवाले से, और जुम्मा तो इंपॉर्टेंट है ही है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, 5 सितंबर 2025 बरोज जुम्मा
एनएफपी का डाटा है, यानी कि नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, एवरेज आर्ली अर्निंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और इसके अलावा 2-3 और भी डाटाज हैं जो कि एफओएमसी के 1-2 मेंबर भी बात करेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा लो इम्पैक्टेड है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहे। सो ये वीक भरपूर रहेगा ट्रेडिंग के लिए। क्यों? उसकी एक बहुत बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप और अब जो अदालत के दरमियान चपकले स्टार्ट हो गई है वो है, और कहीं ना कहीं इंडिया भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल अपने आप को फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा है कि 14 अक्टूबर के बाद हम पे जो 50% टैरिफ है शायद वो हट जाएगा। लेकिन हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, आइए चल के जानते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर इरफान फानी साहब से टैरिफ के बारे में मालूमात, जियो पोलिटिकल के बारे में बात, रूस, यूक्रेन और अमेरिका, चाइना और इंडिया के बारे में सारी जियो पोलिटिकल इवेंट्स बताएंगे, और सलाब के बारे में भी थोड़ा सा अपडेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जियो पोलिटिकल तज्जिया। गोल्ड प्राइसेस $3,450 लेवल की बुलंदतरीन सतह के आसपास तिजारत कर रही हैं। क्या गोल्ड की कीमतों का अगला टारगेट $3,500 लेवल होगा, या गोल्ड प्राइसेस बेरिश रास्तों का इंतखाब करेंगी? आइए forex-ustad.com के साथ गोल्ड वीकली एनालिसिस डिकोड करते हैं। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक गोल्ड खरीदारी और फरोख्तकारी रेशो 3:1 है। सितंबर में इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पर गोल्ड का बायस बाय है। आने वाले हफ्ते में भी सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल बायर्स खरीदारी और फरोख्तकारी में मुख्तात हैं, जबकि नॉन कमर्शियल सोने की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं और नॉन रिपोर्टेबल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ग्रोथ की रफ्तार स्लो नोट की गई है और अमेरिकी अवाम के खर्च करने की मिकदार यानी पीसीई में भी इजाफा नोट हुआ है। अमेरिका में लेबर मार्केट मसाइल का शिकार है। महंगाई में इजाफे की बुनियाद पर ग्रोथ की रफ्तार में कमी नोट की गई है, जिससे आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी में इजाफा नोट किया गया है। ब्लूमबर्ग एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरेस्ट रेट कट प्रोबेबिलिटी ने सोने की कीमतों को बुलिश रास्तों की तरफ गामजन कर रखा है और मुमकिना इंटरेस्ट रेट कट तक सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक सोना लॉन्ग रन में $4,000 तक भी पहुंच सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका गवर्नर लीजा कुक और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कशीदगी में इजाफा नोट किया गया। क्या इंटरेस्ट रेट कट डिसीजन में लीजा कुक अपना वोट कास्ट कर सकेंगी? डिटेल वीडियो forex-ustad.com पर। अमेरिका की बड़ी रियासतों के बड़े लोग डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों को डिक्टेटरशिप के साथ नत्थी कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अवाम और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कशीदगी में इजाफा नोट हो सकता है। अमेरिका में जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक महाज पर कशीदगी में इजाफा होगा। सोने की कीमतें बुलिश रास्तों का इंतखाब करेंगी। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका गवर्नर वॉलर ने भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इकोनॉमी मसाइल की तरफ इशारा किया है। जियोपॉलिटिकल महाज पर इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तनाजात में तेजी नोट की गई। इसराइल की बमबारी से 20 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया। इकोनॉमिस्ट के मुताबिक ईरान इसराइल तनाजे में तेजी नोट हो सकती है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजकल बड़े सैलाब की जद में हैं। सैलाब ने दोनों मुमालिक में तबाही मचा रखी है। फाइनेंशियल मार्केट मंदी का शिकार है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना, तुर्की, काजाकिस्तान और हिंदुस्तान सोने की खरीदारी गुज़श्ता हफ्ते भी जारी रही और आने वाले हफ्ते में भी जारी रहने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। आने वाले हफ्ते में लेबर मार्केट के अदादो शुमार फाइनेंशियल मार्केट की तरजीहात का तयन करेंगे। आप अपने तमाम तिजारती मामलात अपने मेंटोर के अंडर ऑब्जर्वेशन कीजिए ताकि आप बड़े नुकसान से बच सकें और तगड़ा पैसा बना सकें। ओके जी, ये वीक क्यों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? बिकॉज एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मेरे लिए वो वीक बड़ा ज़बरदस्त होता है जब मंथली कैंडल भी एंड हो रही होती है, वीकली कैंडल भी एंड हो रही होती है, और अगले मंडे को जब मार्केट ओपन हो रही होती है तो मंथली कैंडल भी स्टार्ट हो रही होती है और वीकली कैंडल भी नई स्टार्ट हो रही होती है। डेली का तो नया स्टार्ट है ही है। तो मेरे लिए टेक्निकल एनालिसिस करना बड़े आसान हो जाते हैं और मेरे लिए इट्स लाइक वेरी खुशी का समा। सो माय डियर फ्रेंड,
ये वही वीक है और इस मंडे को आपको बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स का तज्जिया कर लेते हैं। उसकी वजह ये है कि डॉलर इंडेक्स अभी तक जब से डोनाल्ड ट्रंप ने होश संभाला है, डॉलर इंडेक्स मुसलसल डाउन साइड पे आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रंप के दौर के बाद थोड़ी सी मार्केट अप साइड पे भी जाती नजर आएगी, ऑलमोस्ट $110 को। याद रहे कि ये वो इम्पैक्ट होता है जो पुराना सदर अपनी पॉलिसीज की वजह से छोड़ के जाता है। ये नए सदर का इसमें कोई कमाल नहीं होता, स्पेशली इकोनॉमी पे। सो ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो बाइडन की पॉलिसीज हैं जो कि जनवरी 2025 तक इंप्लीमेंट होती रही, और क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये अक्टूबर सितंबर में इलेक्ट हुआ था और एट दैट टाइम डॉलर इंडेक्स 100 पे था और उसके बाद ये अगले 4-5 महीनों के अंदर, 3-4 महीनों के अंदर ये 110 पे चला गया। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में पूरी तरीके से गेम आई और डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का खूनी खेल शुरू किया, तो उसके बाद ये देखें मार्केट 110 से होती हुई एक 96 तक आ गई और अब इसको पिछले महीने जुलाई के महीने में रिलीफ मिला था और अगस्त के महीने में फिर मार्केट ने अगेन डविश मूव दी है। क्या ये डविश मूव कंटिन्यू रहेगी? आइए सबसे पहले समझते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, ये बहुत बड़ा एक रिलीफ दिया है कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट फैसला देके। इकोनॉमिस्ट इसको डोनाल्ड ट्रंप की हार भी कह रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इतनी जल्दी से हार नहीं मानेगा। आपने अदालती फैसला अगर गौर से पढ़ा हो, जो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल में बता देता हूँ कि अदालत ने कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं पूरी दुनिया पे वो गैर कानूनी है और उसको पार्लियामेंट की मंजूरी से ये लगाने चाहिए थे। प्रेसिडेंट के पास ये अख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्ट किसी भी कंट्री के ऊपर इतने बड़े टैरिफ लगाए और पूरी दुनिया का एक जो ट्रेड बैलेंस है उसको इनबैलेंस करने की कोशिश करे। जबकि अदालत ने खुद ही अपने फैसले में एक फ्लॉ भी छोड़ दिया और उसने कहा कि ये टैरिफ अभी 10 अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेंगे, 14 अक्टूबर तक कंटिन्यू रहेंगे। और अदालत ने टाइम दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि शायद वो अगर अपील करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट में तो वो अपील कर ले। तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की भी उसी टाइम ट्वीट आई है, ट्वीट आप पढ़ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी अदालत ने एक 22 फैसला दिया है, अदालत ने जो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये वो वगैरह वगैरह, और श्योरली मैं अब सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और इस फैसले को गलत करार दूंगा या इस गलत फैसले को चेंज करवा लूंगा। तो ये पूरी ट्वीट है, इसके मैटर को आप समझ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो करने के लिए आपको ट्रुथ सोशल यूज़ करना पड़ेगा और ट्रुथ सोशल का लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप और जो कोर्ट का अब ये जंग स्टार्ट हो गई है, डॉलर इंडेक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें, डॉलर इंडेक्स जो है वो अब डाउन साइड पे इसके ऊपर प्रेशर आएगा। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले कर रहा था और टैरिफ लगा रहा था वो यूएस के लोकल मैन्युफैक्चरर को फायदा देने की कोशिश कर रहा था। आपको याद होगा इंडिया ने भी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग को अपनी कंट्री में बैन किया था, हैवी टैरिफ लगाए थे। वो अपने इंडियन जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको पुश करने के लिए, उनको ओबलाइज करने के लिए उन्होंने एक स्पेस क्रिएट की थी। यही सेम फार्मूला अब अमेरिका अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो दुनिया को बुरा लग रहा है। हालांकि हर कंट्री के प्रेसिडेंट का ये इख्तियार है, हक है कि वो अपनी कंट्री की जो बेहतरी के लिए फैसले कर सके। लेकिन माहिरीन इसको कुछ और नज़र से भी देख रहे हैं, उसके ऊपर हम बात नहीं करते, लेकिन इसका इम्पैक्ट अब डॉलर इंडेक्स में नेगेटिव आएगा। अगर आप इसके बाय मंडे जब मार्केट ओपन होती है तो गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हो सकती है और शायद मार्केट आपको 96 को ब्रेक करके दोबारा से डाउन साइड पे आती हुई नजर आए। अच्छा, ये टेक्निकल भी यही बात बता रहा है जो फंडामेंटल बता रहा है। टेक्निकल बता रहा है कि ये देखिए, ये जी जनवरी 2025 को ये एक तलवार बनी, यानी कि डोजी बनी, उसकी कंफर्मेशन हुई और मार्केट नीचे गिरी। अब मार्केट ने जो जुलाई के महीने में अपवर्ड कैंडल बनाई है, अगस्त के महीने वाली कैंडल ने उसको रिजेक्ट कर दिया और फिर उसके बाद मार्केट, तो इसको अगस्त वाली जो कैंडल है उसने जो जुलाई वाली कैंडल को रिजेक्ट किया है वो रिट्रेसमेंट के जुमरे में उसमें डाल दिया है और अब मार्केट जो है वो वापस डाउन साइड पे आने के लिए तैयार है। और ऐसा लग रहा है कि अब मार्केट जो है वो बाय मंडे एक डविश टून इख्तियार करेगी और एक ओपन होते ही कैंडल डाउन साइड पे आना शुरू हो जाएगी, ये महसूस हो रहा है। और जो टेक्निकल एनालिसिस है और जो टेक्निकल चार्ट हमें बता रहा है, प्राइस सेक्शन बता रही है, वो भी यही बता रही है कि शायद मार्केट 94 को 95 को आने वाले दिनों में टच कर सकती है। तो ये वीक तो फिर हमें क्लियरली एक डोविश
स्टोरी बता रहा है। और ये अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं इस कैंडल को, ये जो हमने लेवल निकाला हुआ है, तो ये लेवल के ताने बाने जाके मिलेंगे आपको 94.5, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट तो 90.50 के ऊपर भी मार्केट जा सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट हमारा फिर और भी ज़्यादा डाउन साइड पे है। तो ये तो हो गया मंथली। अगर वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर भी हमारे जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल की तरह ही डॉलर को मजीद डैविश ही बता रहे हैं, डॉलर के ऊपर प्रेशर ही बता रहा है। क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक की थोड़ी सी भी समझ रखते हैं तो आपको ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंडल्स, ये तलवारें जिनका मुंह ऊपर की तरफ है, और ये देखें पिछले 4-5 वीक यानी कि मुसलसल सबसे पहले जुलाई 2025, फिर उसके बाद अगस्त का पहला वीक, दूसरा वीक और अगस्त का आखिरी वीक भी अप साइड पे तलवार डोजी बनाए हुए हैं। तो ये ग्रेव स्टोन डोजी टाइप है, जो कि ये बता रही हैं कि डॉलर के अंदर जो है वो आने वाले दिनों में मजीद प्रेशर नज़र आ रहा है, और शायद डॉलर इंडेक्स अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। ये थोड़ा सा मैं आपको और क्लैरिटी के साथ दिखा देता हूँ कि ये जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो फिर उसके बाद 96 ब्रेक हो जाएगा, तो मार्केट 94 और 90 वाले लेवल्स के ऊपर जाने के लिए तैयार होगी। तो डॉलर इंडेक्स में हमें आने वाले दिनों में मंथली और वीकली में प्रेशर ही नज़र आ रहा है। और डेली की अगर बात की जाए तो डेली में भी एक पैटर्न भी बना हुआ है, हमने ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ की हुई है ऑलरेडी पिछले वीक। अगर आपने हमारी ये गोल्ड वीकली एनालिसिस देखे हैं तो ये देखें, एक डाउन साइड पे एक तलवार बनी, अप साइड पे तलवार का रुख है, और इसको ग्रेव स्टोन डोजी बोलते हैं। उसकी कंफर्मेशन हुई पिछले वीक, इस वीक उसकी रिजेक्शन तो नहीं हुई, लेकिन मार्केट क्लियरली डाउन साइड पे है, और शायद इस वीक मार्केट मजीद डाउन साइड पे आ जाए। डेली का चार्ट हमें ये बता रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है और कंफर्मेशन भी हो चुकी है। और अब मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम्स हमें डॉलर इंडेक्स की वीकनेस शो कर रहे हैं, क्योंकि मेरी मूविंग एवरेज लाइन भी ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुकी है। लेकिन व्हाट इफ डॉलर इंडेक्स अपसाइड पे जाना शुरू हो जाए? उसकी क्या वजह होगी? उसकी वजह ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिवली बाय मंडे ही कोर्ट में अपील करते, जो कि पॉसिबल लग नहीं रहा क्योंकि बैंक ऑफ होएंगे, कोर्ट भी ऑफ होएंगे डेफिनेटली। तो अग्रेसिवली ट्यूसडे को वो अपील दायर कर देता है, और ऐसे सिनेरियो सामने आना शुरू हो जाते हैं कि शायद अदालत अपना फैसला चेंज कर देगी, तो डॉलर इंडेक्स के अंदर मजबूती आएगी। लेकिन डॉलर इंडेक्स को गिरने की एक और वजह भी है, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताई। आइए आपको बताता हूँ। डॉलर इंडेक्स को गिरने की सबसे बड़ी वजह फेडरल रिजर्व का डविश टून और सीएमई की वेबसाइट पे आपको जो नज़र आ रहा है रेट कट की, यानी कि रेट ईज की प्रोबेबिलिटीज़ ऑलमोस्ट डन बेस है। 86% चांसेस हैं कि रेट कट होगा, लेकिन अब रेट कट तो डन है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी यही चाहता है। बट अब लड़ाई किस चीज़ की है? फेडरल रिजर्व और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान अब बहस इस चीज़ की है कि रेट कितने बेसिक्स पॉइंट का करना है, 25 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट करना है या 50 बेसिक्स पॉइंट का रेट कट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन हमारे लिए जो चीज़ है वो ये इंपॉर्टेंट है कि डॉलर इंडेक्स अब डविश यानी कि डाउन साइड पे ही आएगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व की टून डविश है, क्योंकि फेडरल रिजर्व भी अब रेट कट ही देख रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमें सपोर्ट कर रही हैं कि डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम गोल्ड की तरफ और जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स अगर डाउन साइड पे आता है तो क्या गोल्ड अप साइड पे जाएगा या नहीं, क्योंकि गोल्ड जो है इस टाइम खड़ा है अपने ऑल टाइम हाइज पे। लेकिन बिफोर मैं आपको गोल्ड की दुनिया में और गोल्ड के एनालिसिस में गुम करूं, मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूं। बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हमने जो गोल्ड के ऊपर ट्रेड्स करवाई जुम्मे को लाइव स्ट्रीम में, और जुम्मे को मॉर्निंग की स्ट्रीम भी हमने फ्री की। मॉर्निंग की स्ट्रीम दादा उस्ताद के मेंबर्स के लिए होती है, तो हमने दादा उस्ताद के ग्रुप के अंदर जो ट्रेड कराई उसके रिजल्ट आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट है। टुडेज गोल्ड ट्रेड विद फॉरेक्स उस्ताद। लेकिन पहला प्रॉफिट 47% लोगों ने वोट किया कि उन्होंने प्रॉफिट किया। 50% लोगों ने कहा कि उन्होंने बिग प्रॉफिट किया। प्रॉफिट नहीं किया, बिग प्रॉफिट किया। तो दैट मीन अब अगर इन दोनों फिगर्स को हम जोड़ें, प्रॉफिटेबल फिगर्स को हम जोड़ें, तो 47 प्लस 50 लगभग 65% लोगों की ये फिगर बनती है। यानी कि 60 से 65% लोगों ने प्रॉफिट किया या बहुत ज्यादा प्रॉफिट किया। लॉस कितने लोगों ने किया? तो लॉस
एक भी वोट लॉस में नहीं आया, एक सिंगल वोट भी। लेकिन जिन लोगों ने मिस की ट्रेड वो तकरीबन 40% लोग थे, यानी कि 60% लोगों ने, जिन लोगों ने ट्रेड ली हमारे साथ, उन्होंने प्रॉफिट किया और 40% लोगों ने ट्रेड ली ही नहीं, और लॉस जो है वो एक बंदे ने भी नहीं किया। तो डैट मीन दादा उस्ताद का ग्रुप पाकिस्तान, इंडिया और एशिया का सबसे बड़ा ग्रुप है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1% भी लॉस नहीं दे रहा आपको। यू मस्ट ज्वाइन दादा उस्ताद ग्रुप इफ यू वांट बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, क्योंकि हम ट्रेड करवाते हैं नॉलेज के साथ, हम ट्रेड करवाते हैं सेटअप दे के, उसकी रीजनिंग बताते हैं कि अगर हम आपको गोल्ड को बाय करवा रहे हैं तो ये रीजन है, ये टेक्निकल रीजन है, ये फंडामेंटल रीजन है, ये जियोपॉलिटिकल रीजन है। तो हवा में तीर नहीं चलाते, उस ट्रेड के पीछे बाकायदा लॉजिक आपको समझाई जाती है, डायरेक्शन दी जाती है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस, TP1, TP2, TP3, सारा कुछ आपको डिटेल में गाइड किया जाता है। ये देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा अपसाइड पे लेके चलूं तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट ही प्रॉफिट, सिग्नल ही सिग्नल, सिग्नल ही सिग्नल इस ग्रुप में है, और बाकायदा MT4, MT5 के स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं, अपने नहीं स्टूडेंट्स के, जिन लोगों ने हमारे साथ ट्रेड ली होती हैं, और वो ये रिजल्ट देते हैं कि ये आपके सिग्नल पे, ये आपका सिग्नल दादा उस्ताद में आया था, उसके ऊपर हमने ये ट्रेड ली हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें रिजल्ट्स आपके सामने हैं, सारे के सारे प्रॉफिट में। मैं ये तरगीब हरगिज़ किसी को नहीं देता कि 100% फॉरेक्स में प्रॉफिट होता है, लेकिन हमारे दादा उस्ताद के ग्रुप में जो रिजल्ट्स आपको दिखा रहे हैं वो 100% प्रॉफिट के ही हैं। ऐसा भी हिट होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वीक के रिजल्ट और जुमे वाले दिन की ट्रेड के रिजल्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे इंशाल्लाह। अब आप लोगों का मोस्ट कॉमन क्वेश्चन एड्रेस कर लेते हैं कि दादा उस्ताद का ग्रुप कैसे ज्वाइन करें। तो सबसे पहले आपने YouTube जिन पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन आपको नजर आ रहा है, उसके साथ ही आपको नजर आ रहा है चैनल को ज्वाइन करने का बटन। अगर ये चैनल को ज्वाइन करने का बटन आपको पास नजर नहीं आ रहा तो आप VPN ऑन कर लें, प्रॉक्सी लगा लें, IP चेंज कर लें, और सबसे बढ़िया ट्रिक आपको बताऊं, तुर्की का IP लगा लें। तुर्की के IP पे आपको ऑलमोस्ट फ्री, बहुत ही सस्ती मेंबरशिप मिल जाएगी दादा उस्ताद की। तो आप तुर्की का IP लगा के दादा उस्ताद की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं बाय द क्लिकिंग टू ज्वाइन बटन। जैसे ही आपने चैनल को ज्वाइन कर लेना है, हमारे WhatsApp पे कांटेक्ट कर लेना है कि मैंने चैनल को ज्वाइन कर लिया, ये मेरा YouTube का यूजर नेम है, मुझे दादा उस्ताद के ग्रुप में ऐड कर दे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका, अगर आप VPN नहीं लगाना चाह रहे और YouTube पे मेंबरशिप नहीं लेना चाह रहे, तो दूसरा तरीका ये है कि आप हमारी टीम को डायरेक्ट अप्रोच करें, उनको हेल्प के लिए बोलें कि मुझे दादा उस्ताद की मेंबरशिप चाहिए और मैं लोकल बैंक से ट्रांसफर करना चाहता हूँ, YouTube पे मैं मेंबरशिप नहीं ले सकता, तो वो आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे। दादा उस्ताद के ग्रुप में आपका मैं इंतजार कर रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं हम गोल्ड के वीकली एनालिसिस की तरफ। गोल्ड के अंदर बहुत ही एक दरीना सेटअप बढ़ गया, जटना प्रोग्राम बढ़ गया और वो हमें पता चल गया था पहले कि वो प्रोग्राम बढ़ने वाला है, और ये खिचड़ी पक रही थी पिछले 4 महीनों से। यानी कि ऐसा नहीं था कि ये रातों रात सेटअप बन रहा था। मंथली सेटअप जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म सेटअप होते हैं, वो एक दिन में नहीं बन जाते, उनको बनने में 6-6 महीने लग जाते हैं, और फिर वो प्रॉफिट भी 1.5 साल देते हैं। तो इसीलिए हम जो ट्रेड करवाते हैं, रिस्क रिवार्ड रेशियो 101 नहीं होता, 102 नहीं होता, 103 नहीं होता, वो 100x तक भी होता है, यानी कि 115, 113, 150, 165, इस तरह से ट्रेड हम करवाते हैं लॉन्ग टर्म अपने दादा उस्ताद के ग्रुप में, जो कि साला साल आपको प्रॉफिट देती रहती हैं। याद रहे कि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए अकाउंट अलग होता है और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग के लिए अकाउंट अलग होता है। इन दोनों को चीज़ों को मिक्स ना कीजिएगा। इन चीज़ों को मैं लाइव स्ट्रीम में काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन करता रहता हूँ, अभी वीडियो में टाइम कम है। ये समझ लो कि कौन सा मेरा पैटर्न फ्लॉप हुआ है। मेरा पैटर्न बनना शुरू हुआ था अप्रैल से। अप्रैल में पहली डोजी बनी, फिर मई, जून और जुलाई, 3 नहीं 4 तलवारें जट की रिजेक्शन वो पड़ी हैं, और ये किया है अगस्त 2025 की कैंडल ने। भाई साहब फुल मारो बूझो बुलिश कैंडल क्लोज हो गई और हमारे सारे सेटअप वाड़ उड़ दिए उसने। और जो मैं चाहता था कि मैं गोल्ड को 3400 से सेल करूं और गोल्ड को मैं जनाब 3000-2900 तक सेल करके रखूँ, बहुत ही बढ़िया ट्रेड सेटअप मैंने बना रखा था अपने माइंड में, प्लानिंग कर रखी थी। और प्लानिंग वो मैं आपको हर वीकली एनालिसिस में समझा रहा था पिछले 4 महीनों से कि ये होने वाला है। वो वाला कहाँ तो हो गया, बढ़ गया। और ये देखिए, ये ट्रेडिंग की खूबसूरती है कि आपको पैटर्न जो बनाते 3-4 महीने लगे हैं, वो सारी स्ट्रैटेजी फ्लॉप हो गई, नो प्रॉब्लम। एक दर बंद तो 100 दर खुला, यानी कि एक दरवाज़ा अगर बंद है तो आगे 100 दरवाजे अल्लाह ताला ने आपके लिए और खोल दिए। ये पैटर्न फ्लॉप नहीं हुआ।
ये पैटर्न वही है जो कि साल 2025 के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि बाय द एंड ऑफ द ईयर गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा और अपसाइड पे जाएगा। अभी तो थर्ड क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर शुरू नहीं हुआ और गोल्ड ने इंडिकेशन दे दी है कि इस महीने यानी कि ये जो सितंबर का महीना स्टार्ट हुआ है इसमें गोल्ड 3500 को ब्रेकआउट करके एक नया हाई लगाने जा रहा है। तो अब ये जो हमारी 4 महीनों की जो वीक्स कैंसिल हुई हैं या रिजेक्ट हुई हैं वो इंडिकेट कर रही हैं कि अब सितंबर में गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा और ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद एक नया हाई सेट करेगा। तो पीछे मैंने आपको जो डॉलर इंडेक्स के टेक्निकल फंडामेंटल सेंटीमेंट वो तो डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी भी फुल प्रेशर बता रहे हैं। दैट मीन अगर डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे आएगा तो गोल्ड अप साइड पे जाएगा और वही टेक्निकल एनालिसिस में हमारे गोल्ड के मंथली चार्ट में बताया जा रहा है। सो गोल्ड को हम क्या देख रहे हैं, मंथली में बुलिश देख रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, मारूबुजो बुलिश कैंडल क्लोज हुई है। अगर आपको मारूबुजो बुलिश कैंडल का इस्तेमाल नहीं आता, गो ऑन फॉरेक्स उस्ताद एंड लर्न व्हाट इज मारूबुजो कैंडल एंड हाउ यू कैन फाइंड द ट्रेड बाय हंटिंग मारूबुजो कैंडल्स। सो ये मंथली पे बनी है तो अगले 2-3 महीने गोल्ड के अपसाइड पे जाने की इंडिकेशन है। खैर वीकली की अगर कैंडल की बात की जाए तो वीकली में एक चीज़ आपको नज़र आ रही है कि मार्केट अप्रैल 2025 यानी कि 4 महीने हो चुके हैं, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त 5 महीने कंप्लीट हो गए कि मार्केट जो है वो एक रेंज में है। और इसका मैं हर वीक जिक्र करता हूँ गोल्ड वीकली एनालिसिस में कि 3250 का एवरेज लो है, 3450 का एवरेज हाई है और मार्केट उसी को टच करके अब ये जो मारूबुजो बुलिश कैंडल मंथली में और मारूबुजो बुलिश कैंडल वीकली में आई है ये शायद बता रही है कि मार्केट अपना हाई ब्रेक करने जा रही है। तो ये देखें हमारी ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। मैंने चार्ट को थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन अप कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो कि एक्चुअली में मार्केट में चल क्या रहा है। तो वीकली के अंदर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई है और मारूबुजो बुलिश कैंडल बनाई है। अगर हम अपने डेली में चलते हैं तो डेली के अंदर भी मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है और जो ट्रेंड लाइन बनी आ रही थी मार्केट की ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने ब्रेक किया है ऑलमोस्ट। मार्केट ऑलरेडी हमारे मूविंग एवरेज लाइन से तो अपसाइड पे है ही है नंबर 1, लेकिन अब उसने हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया और ट्रेंड लाइन की रिटेस्टिंग बाकी है और उसने हमारे रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, डेली का चार्ट है ये कि मार्केट मंडे को ओपन हो अप साइड पे और जैसे ही ओपनिंग जाके अपना नया हाई लगा के आए तो वापस आए रिटेस्ट करे दोनों को, हमारी रेजिस्टेंस को भी रिटेस्ट करे, हमारी ट्रेंड लाइन को भी रिटेस्ट करे और फिर उसके बाद दोबारा अपसाइड पे जाए तो ये वैलिड अपसाइड पे मूव माना जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म पे हम गोल्ड को बाय ही करेंगे। तो गोल्ड ओवरऑल बाय है। अगर हम डॉलर इंडेक्स के तनाजुर में भी देखें और गोल्ड के अपने टेक्निकल्स को भी देखें तो गोल्ड बाय में ही आपको नजर आता है। आए H4 और बाकी टाइम फ्रेम्स को एक्सप्लोर करते हैं कि शॉर्ट टर्म में क्या बाय साइड पे गैप आता है तो मार्केट कितना अपसाइड पे जाएगी। ओके, तो मैं पुरानी ट्रेड सारी खत्म करता हूं क्योंकि हमने ये प्रॉफिट करवाए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे ट्रेड करवा के, लेकिन मैं यहाँ पे इसको ख़त्म करता हूँ ताकि हमारे चार्ट को ज़रा थोड़ा सा क्लीन रहे। देखें डेली के चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो हमारा टेक्निकली लेवल जो ये बनी थी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वो तो ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया और रिटेस्ट कर दिया। हाँ, अब अपनी रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करना बाकी है जो कि 3430 तक मार्केट के पुल बैक की निशानदेही करेगा। तो H6 के मुताबिक भी जो है वो गोल्ड अपसाइड पे ही जाएगा, लेकिन अगर गैप अपसाइड पे आता है डॉलर इंडेक्स के अंदर गैप डाउन साइड पे आता है, गोल्ड में बाय साइड पे गैप आता है तो हम मंडे को इमीडिएटली गोल्ड को सेल नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर न्यू ईयर सेशन के करीब करीब हम गोल्ड को फिर सेल में भी करेंगे इंट्राडे मंडे को, ताकि क्योंकि बैंक हॉलीडे है यूएस में तो गोल्ड के अंदर जब वॉल्यूम नहीं रहेगा तो वो सेलिंग के लिए थोड़ा सा आएगा तो हम रिटेस्टिंग का मार्जिन ले सकते हैं वहाँ पे। आल दो कि ये हर बंदा ये ट्रेड करने की कोशिश ना करें गोल्ड में सेल, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकती है ये ट्रेड। लेकिन अगर आप लोगों को करने का ज़्यादा ही कीड़ा तंग करे कि हमने सेल करना ही करना है गोल्ड को बाय मंडे, तो इसको तकरीबन 3460-70 पे जाने का वेट कीजिएगा, गोल्ड के थकने का वेट कीजिएगा और उसके बाद फिर आप सेल कर सकते हैं जो कि 3420-30 तक आने की इंडिकेशन है। और अगर आप हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखें तो मार्केट जो है इस एरिया के अंदर ज़्यादा रहने के चांसेस हैं, 3395, 3400 और या फिर 3450। ठीक है, तो अब ये जो नया गोल्ड के अंदर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा आने वाले दिनों में वो कुछ यूँ होगा जिसके अंदर आपने स्कैल्पिंग करनी है। ये ले, ये वो एरिया होगा, यानी कि अगर आपने
बाय करना है तो वो 3390 और 3400 से बाय करेंगे। अगर आपने सेल करना है तो 3460 और 3450 के ऊपर ही कोई सेल का विंडो डेवलप होएगा तो हम करेंगे। फिलहाल तो किसी भी टाइम फ्रेम में गोल्ड में कोई वीकनेस मुझे नज़र नहीं आ रही। मंथली चेक कर लिया, डेली चेक कर लिया, वीकली चेक कर लिया, आर्ली चेक कर लिए, मैंने आपके सामने सारे बड़ी ही परफेक्ट बाय की कैंडल नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि अगर आपको बाय मंडे अपसाइड पे गैप आता है तो बाय ही करना चाहिए, सेल नहीं करना चाहिए। और सेल जब गोल्ड थक जाए तब करना चाहिए, और क्योंकि जब मंडा न्यूयॉर्क सेशन के करीब आएगा मंडे को, फिर आपको सेल देखने की कोशिश करनी चाहिए, उससे पहले नहीं। और फिर पूरा वीक हमें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। और वो जो है सोशल ट्रुथ आप डोनाल्ड ट्रंप का लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको भी इंस्टॉल करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आपको VPN लगाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र में, तो ट्रुथ सोशल ओपन हो जाएगी और आप अकाउंट बना के डोनाल्ड ट्रंप को फॉलो कर सकते हैं। बड़ा आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्विटर पे नज़र रखें और फाइनेंशियल जूस पे नज़र रखें। फाइनेंशियल जूस पे भी ऑलमोस्ट सारी खबरें आ जाती हैं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे आ जाती हैं। यू गाइज आर लकी कि फॉरेक्स फैक्ट्री आपके कंट्री में चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज विजिट किए हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया में, वहाँ पे फॉरेक्स फैक्ट्री नहीं चलता, बैन है। सो अगर डोनाल्ड ट्रंप फौरन से पहले अपील कर देता तो क्या होगा? तो फिर मार्केट अपने एक तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी और मार्केट ने जो नया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया है, मार्केट उसके दरमियान ट्रैवल करेगी और शायद मार्केट इन एरियाज से रिजेक्शन खा के दोबारा 3300 को भी टच कर सकती है, 3350 को, वहाँ से हम दोबारा से बाय करेंगे। लेकिन अब गोल्ड का ऑल टाइम हाई ब्रेक करना आसान है और मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगी। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल और फंडामेंटल इवेंट बन चुके हैं, तो बाय साइड ट्रेड सेफ रहेगी, लेकिन ऑलवेज बाय फ्रॉम या तो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए या सपोर्ट लेवल पे ब्रेक बाय करें, अदरवाइज आप बाय ना करें इतने अप लेवल से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, क्योंकि ये आधे घंटे की वीडियो सिर्फ गोल्ड को समझाने के लिए आपको लगा दी कि पूरा वीक आप कैसे ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें बाय द क्लिकिंग द ज्वाइन बटन, दादा उस्ताद के ग्रुप में आ जाओ। और नंबर थ्री है कि वीडियो ऑलरेडी हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो गोल्ड के वीकली एनालिसिस के एंड पे जो हम पॉडकास्ट लगाया करते थे वो नहीं लगाऊंगा मैं, वो हम लगाएंगे अपने नए चैनल फॉरेक्स उस्ताद एक्स्ट्रा पे। लेकिन अगर 100 से ज़्यादा कमेंट हुए तो अगर आप पॉडकास्ट चाहते हो गोल्ड वीकली एनालिसिस की, तो कमेंट में अपनी राय का इजहार करो और जाके फॉरेक्स उस्ताद एक्स्ट्रा के ऊपर मंडे को वो वीडियो देख लेना पॉडकास्ट की। ये पॉडकास्ट मेरे नॉलेज के बेस के ऊपर, एआई के बेस के ऊपर, एआई के नॉलेज, चैट जीपीटी और जितने भी एआई के टूल्स होते हैं उनके आधार के ऊपर जियोपॉलिटिकल, फंडामेंटल, सेंटिमेंट, इवेंट और प्रोफेसर इरफान साहब के जो नॉलेज है सबका मिक्सचर होती है ये पॉडकास्ट, जो कि पॉडकास्ट के रिजल्ट बड़े अच्छे मिले हैं, हमें लोगों ने बड़ा पसंद किया है। तो फॉरेक्स उस्ताद एक्स्ट्रा पे बाय मंडे आएगी पॉडकास्ट, क्योंकि ये गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो बड़ी लंबी हो चुकी है। सो आई होप मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल ना बताई हो। मैंने बाय के लेवल बताए, मैंने सेल के लेवल बताए और प्रूफ किया किस तरीके से हमने बाय करना है, और मैंने आपको प्रीवियस रिजल्ट भी हमारे बताए। तो मैं आपका वेट करूंगा दादा उस्ताद के ग्रुप में, अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।